अगर ये रीडिंग आपके सामने अभी आई है तो इसे स्किप मत करिएगा, क्योंकि आने वाले वीक आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आ सकता है जिसका आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे। हो सकता है कोई सिचुएशन फाइनली क्लियर होगा, कोई नई अपॉर्च्युनिटी आएगी या कोई ऐसा बदलाव होगा जो आपके नेक्स्ट स्टेप को डिसाइड करेगा। सो हेलो, आई एम साक्षी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। रीडिंग कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 कार्ड निकाल के रखूँगी। आप उस कार्ड को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना, एंड अगर आप इंट्यूटिवली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं कहूँगी एक गहरी सांस लें, ब्रीथ करें, ओम की चैंटिंग करें एंड फिर फोकस करके आप कार्ड को सेलेक्ट करें। तो ये रहा पाइल 1 एंड ये रहा पाइल 2। बिल्कुल भी ना घबराएं, जिससे भी आप कनेक्ट हुए हैं आपका कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पर आप इस पाइल को या फिर इस पाइल को इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी ताकि आपको कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो, आपको पाइल को पिक करने में कोई भी परेशानी ना हो। सो हेलो पाइल 1 एंड यहाँ पर सबसे पहले आया है स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ रीडिंग किस प्रकार होगी। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे, उसके बाद फिर अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर गाइडेंस क्या है उसके लिए भी कार्ड पिक करेंगे। तो मैं तब तक सफलिंग कर रही हूँ, जब तक मैं सफलिंग कर रही हूँ आप चैंटिंग करें ओम की। एंड यहाँ पर पास्ट का कार्ड आया है। ठीक है, पास्ट से ही आप बहुत ज़्यादा मेहनती दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर आप पास्ट से ही मेहनत कर रहे थे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रेजेंट यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है। डिटेल में मैं रीडिंग बताऊंगी, थोड़ा सा आप वेट करें। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आया है फ्यूचर, एस ऑफ कप। एंड यहाँ पर हम ऑब्स्टेकल के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं ताकि एक बार में पूरी रीडिंग आप सुन पाओ। एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ तो मैं कहूँगी पाइल 1 कि आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो एंड आपने कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पर ऑब्स्टेकल के रूप में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। काफ़ी ही मज़ेदार कार्ड आया है, क्योंकि स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके वर्क में देखा जाएगा कैसे यहाँ पर। एंड गाइडेंस के रूप में द फुल का कार्ड आया है। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी इस करंट एनर्जी के बारे में क्या बताया जा रहा है ये जानते हैं। यहाँ पर स्ट्रिक्ट फॉक्स आया है। यहाँ पर इस समय आपके आसपास कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। हो सकता है करियर में अनसर्टेनिटी, रिलेशनशिप में सिचुएशन पहले जैसा ना हो, या फिर आप अपने लाइफ के ऐसे फेज में हो जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है एग्जैक्टली। लेकिन ये कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा है। इस चेंजिंग सिचुएशन में खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके अंदर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है। हो सकता है आप ही आपको अपने टैलेंट, अपने डिसीजन या अपने इंट्यूशन पर थोड़ा डाउट हो रहा हो, लेकिन आने वाले वीक में आपको दिख सकता है कि आप जितना खुद को समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा आप कैपेबल हैं। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर आपके लिए पास्ट का कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। और मैंने पहले ही रीडिंग में कहा था कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत की है, आपने मेहनत की है। एंड पास्ट में आपने किसी चीज में बहुत पेशेंस रखा, आपने मेहनत की, टाइम दिया, इमोशन दिया, लेकिन रिजल्ट शायद उतना जल्दी नहीं मिला जितना आप उम्मीद कर रहे थे। मे बी आपने करियर को लेकर मेहनत की, मे बी आपने रिलेशनशिप को लेकर मेहनत की, जॉब को लेकर मेहनत की, बट आपको आपके मन के हिसाब से जल्दी रिजल्ट नहीं मिला है। एंड करियर में हो सकता है आपने किसी जॉब, प्रोजेक्ट, बिजनेस, स्टडी या अपॉर्चुनिटी को लेकर काफी मेहनत की थी, बट आपको रिजल्ट नहीं मिला जैसा आप सोच रहे थे। अगर रिलेशनशिप की यहाँ पर बात करूँ तो हो सकता है आप किसी कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा टाइम दे रहे थे, बट सामने से उतना एफर्ट आपको नहीं मिला, और आपको लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया या मेरा एफर्ट वेस्ट हो गया, मुझे रिजल्ट मेरे अनुसार क्यों नहीं मिला। वेल, यहाँ पर पास्ट की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली बता रही है कि आपने बीज बो रखा है, आपने पास्ट में अपना एफर्ट लगा दिया था, लेकिन उसके रिजल्ट का इंतजार अभी भी आपके लाइफ में चल रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि मैंने ये काम पास्ट में किया था, शायद मुझे रिजल्ट मिल जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर पाइल 1 प्रेजेंट की। एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। सबसे पहले तो जस्टिस, कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट से कनेक्टेड मुझे दिख रहा है। पास्ट में आपने इंतजार किया है, अब आपको उस इंतजार का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है अभी आपके पास आंसर या सारे इंफॉर्मेशन नहीं आए हैं, कुछ चीजें हिडन
सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन आने वाले वीक में धीरे-धीरे आपके लाइफ में जो सिचुएशन है, वो रिवेल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर का कार्ड आया है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस हमेशा इंसाफ की बात करता है और आपने जो मेहनत किया है, आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड यहाँ पर फ्यूचर का कप कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। पाइल 1, सच बताऊँ आपने पास्ट में मेहनत किया, प्रेज़ेंट आपके फ़ेवर में हो रहा है एंड फ्यूचर आपका ब्यूटीफुल दिख रहा है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट। आने वाले कुछ महीनों में ही आपकी लाइफ़ में एक ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट आएगी। अगर लव के मामले की बात करें तो नया कनेक्शन होगा, किसी की तरफ से फीलिंग का एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन या एक्जिस्टिंग रिलेशन में एक फ्रेश इमोशन स्टार्ट हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई किसी नई इमोशनल पॉसिबिलिटी की शुरुआत हो सकती है। करियर या जॉब की बात करें तो यहाँ पर ऐसे साफ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटी दिला सकता है आपको। जेन्युइनली आप कहीं न कहीं पॉजिटिव न्यूज़ को रिसीव करोगे। आने वाले कुछ मंथ में कोई नया प्रोजेक्ट होगा, क्रिएटिविटी अपॉर्चुनिटी होगी या ऐसा काम होगा जिसमें आप दिल लगाकर करोगे। और पर्सनली ये कार्ड इमोशनल हीलिंग भी दिखा रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आप इमोशनली ड्रेन आउट थे, तो आने वाले वीक में आपको थोड़ा लाइटर और हैप्पियर फील हो सकता है। इसलिए आने वाला वीक कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर एक और मैसेज है आपके लिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपकी स्ट्रेंथ कभी-कभी आपका ऑब्स्टेकल बन जाती है। मैंने पहले ही रीडिंग में कहा था कि ऑब्स्टेकल के रूप में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और यही कहीं न कहीं मुसीबत क्रिएट कर देती है। स्पेशली आप किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, इमोशन को दबा कर रखते हैं, हर चीज़ को खुद से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इस वीक में आपके लिए ब्लॉकेज बन सकता है अगर आप इसी पर्सनैलिटी को सेम रखते हैं आने वाले करंट वीक में। स्पेशली रिलेशन में ईगो या पहले सामने वाला करेगा फिर मैं करूँगा, इस वाली एनर्जी में बिल्कुल मत रहिएगा। अपने इमोशन को बिल्कुल कंट्रोल मत करिएगा। सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आने वाले वीक में। यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है। कहीं न कहीं करियर में भी इतना प्रेशर मत डालिएगा कि हर चीज़ परफेक्ट करने के चक्कर में आपका पूरा काम बिगड़ जाए, आपके कलीग सबसे बात ना करें, हर कुछ बिगड़ जाए। तो ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेंथ पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल के रूप में आने वाले वीक में आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर गाइडेंस की बात करूँ, तो यहाँ पर फूल का कार्ड आया है। इस वीक कुछ नया ट्राई करने से मत डरिएगा। अगर कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा अपने लाइफ में, ठीक है? हो सकता है कि कोई नया रास्ता आपके सामने आया तो पूरी तरह से प्लान ना हो, कोई नई अपॉर्च्युनिटी हो, नया कनेक्शन हो, नए आइडिया अचानक से आए हों, तो उस पर गौर फरमाकर आगे ज़रूर बढ़िएगा। यहाँ पर पास्ट के 7 ऑफ पेंटिकल्स में आप बहुत समय से एक जगह खड़े होकर रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन फूल कह रहा है आपको यहाँ पर एक नया स्टेप लेने के लिए। तो क्यों ना आने वाले वीक में आप एक नया स्टेप लें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। जो पास्ट में हो गया उसका अब इंतज़ार ना करें। भले ही वो आपके लाइफ में आएगा, किसी न किसी रूप में वो आएगा, आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपसे यहाँ पर फूल का कार्ड गाइडेंस के रूप में कह रहा है कि अब आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। हर आंसर पहले से मिल जाएगा, तभी शुरुआत करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी आपको यूनिवर्स हर चीज़ नहीं बताती है, आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, यूनिवर्स पर छोड़ना पड़ता है। यूनिवर्स आपको खुद ब खुद वो रास्ता दिखा देगी, बट अभी आपके लिए यहाँ पर कहीं न कहीं पाइल 1 नई बिगिनिंग करने की ज़रूरत है और ध्यान रखना है कि आने वाले वीक में आपको किसी भी हालत में अपने स्ट्रेंथ का टू मच जो है सो यूज़ नहीं करना है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है। एंड अगर मैं पूरी रीडिंग की यहाँ पर बात करूँ तो आप एक चेंजिंग फेज़ से गुज़र रहे हैं। पास्ट में आपने बहुत पेशेंस रखा है, प्रेज़ेंट में आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखा रही है। फ्यूचर में एस ऑफ कप्स यहाँ पर ब्यूटीफुल इमोशन या क्रिएटिविटी न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है। बहुत बस खुद पर अननेसेसरी प्रेशर मत डालिएगा। ऐसा नहीं है कि परफेक्शन के चक्कर में खुद के हेल्थ को अफेक्ट कर दीजिएगा, अपने आसपास के लोगों को अफेक्ट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ में प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। एक नया रास्ता खुल रहा है, डरिएगा नहीं। कहीं न कहीं वो नया रास्ता आपके लाइफ में नई अपॉर्च्युनिटी लाएगा, उसे ग्रैब ज़रूर करिएगा, क्योंकि कभी-कभी यूनिवर्स पूरा रास्ता नहीं दिखाती है, बस पहला स्टेप दिखाती है और बाकी रास्ता आपको चलने के लिए खुद कहीं न कहीं बनाना पड़ता है। यूनिवर्स बस आपको एक गाइडेंस देती है। तो पाइल 1 आपके लिए मैसेज बहुत अच्छा है अपकमिंग वीक को लेकर। ध्यान रखिएगा, गाइडेंस को फॉलो करिएगा एंड अपना पाइल कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ-साथ अपनी करंट सिचुएशन ज़रूर बताइएगा, रीडिंग आपसे कितनी रेज़ोनेट की, वो भी मुझसे ज़रूर बताइएगा। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। सी यू सून इन माय नेक्स्ट रील। बाय बाय। सो हेलो पाइल 2, यहाँ पर आया है नाइट का कार्ड, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। कहीं न कहीं करंट की सिचुएशन ऐसी कुछ है आपके लाइफ में
जिसके लिए आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि रीडिंग किस प्रकार से होगी। सबसे पहले हम इस कार्ड के माध्यम से आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, फिर पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर देखेंगे, फिर अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो उसके बारे में भी कार्ड निकालेंगे और गाइडेंस क्या है वो भी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ तब तक आप ओम की चैंटिंग करें, गहरी साँस लें और यूनिवर्स से कहें कि आपकी एनर्जी के बेसिस पर, आपके करंट सिचुएशन के बेसिस पर आपको सही रास्ता दिखाएँ। और आइए जानते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। पास्ट का कार्ड क्या है? पास्ट पेज ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत जल्दी में आपने पास्ट में कुछ तो गड़बड़ी की है। एंड यहाँ पर प्रेजेंट इमोशनल दिख रहा है मुझे, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। उसके साथ फ्यूचर मुझे अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, कहीं न कहीं सेलिब्रेशन है। चलिए इसके साथ यहाँ पर मैं ऑब्स्टेकल भी देख लेती हूँ कि क्या है ऑब्स्टेकल अपकमिंग वीक में आपके लिए एंड उसके लिए गाइडेंस क्या यूनिवर्स देती हैं। डेविल का कार्ड आया है। कहीं न कहीं आपका पास्ट आने वाले वीक में आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल बनकर आएगा। पाइल 2 आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको अपने पास्ट को कहीं न कहीं ऑब्स्टेकल के रूप में आने नहीं देना है। इसके साथ यहाँ पर गाइडेंस आया है सेल्फ पैम्परिंग। तो चलिए पाइल 2 आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है एंड आपकी करंट एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं आप उस स्टेप को लेने से हेजिटेट कर रहे हैं। नाइट का मैसेज बहुत ही क्लियर है, ब्रेव एंड ऑनेस्ट। कहीं न कहीं आपको यहाँ पर नाइट क्लियरली कह रहा है कि आपको ऑनेस्ट रहना है। आपको यहाँ ऑनेस्ट सिर्फ दूसरे के साथ नहीं रहना है, बल्कि सबसे पहले आपको ऑनेस्ट खुद के साथ भी आपको कहीं न कहीं ऑनेस्ट रहना है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आप किसी से कहना चाहते हैं लेकिन रुक रहे हैं, या करियर में कोई डिसीजन है जिसे सिर्फ फियर की वजह से आप पोस्टपोन कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में आप अपनी एक्चुअल फीलिंग को छुपा रहे हैं। तो इस वीक आपको किसी सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली फेस करना है। जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है पाइल 2, आपको आने वाले इस वीक में उसे कॉन्फिडेंटली फेस करना है। एंड यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है मुझे कि सिचुएशन से भागने की बजाय अगर आप ऑनेस्टली डील करेंगे तो जो चीज़ें हैं आपके फ़ेवर में, वो जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो आपके फ़ेवर में कहीं न कहीं हो जाएँगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद करते हैं पाइल 2 यहाँ पर पास्ट की बात। तो पास्ट में पेज ऑफ सॉर्ड्स आया था जो कि बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है आपके करंट सिचुएशन को लेकर भी। पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग और थिंकिंग वाली थी। आप किसी सिचुएशन को लगातार एनालाइज़ कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? सामने वाला क्या सोच रहा है? आगे क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए? लव और रिलेशन में हो सकता है कि आप किसी पर्सन को दूसरे से ऑब्जर्व कर रहे थे, कम्युनिकेशन इनकंसिस्टेंट था, या आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें थी जो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं थी। बहुत सारा कन्फ्यूज़न, टू मच ओवरथिंकिंग इन योर माइंड। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे पास्ट में। अगर करियर या स्टडी की बात करूँ तो यहाँ पर आप किसी नई चीज़ को सीख रहे थे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। आपने अगला स्टेप के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया था, लेकिन इसके साथ ओवरथिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी। एंड वही कहीं न कहीं आपने सोचा, बहुत ऑब्ज़र्व किया, लेकिन शायद एक्शन आप पास्ट में नहीं ले पाए थे, पाइल 2। एंड यहाँ पर प्रेज़ेंट में जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एंड आपकी एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड्स से काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। मुझे यहाँ पर मैच्योर दिखाई दे रही है। पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग थे, बट अभी कहीं न कहीं आप इमोशन को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले जहाँ माइंड में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग था, अब आप अपने इमोशन को समझना सीख रहे हैं। आप इमोशनली ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं। कोई सिचुएशन जो पहले आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, अब शायद उस पर आपका रिएक्शन पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। तो आपने चेंज लाया है अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में कहीं न कहीं। रिलेशनशिप में यहाँ पर ये कार्ड इमोशनली मैच्योर पर्सन की एनर्जी मुझे दिखा रहा है। आपके आस-पास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके अंदर फीलिंग है, लेकिन वो उन्हें बहुत ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। बाहर से वो काम है, कंट्रोल दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर इमोशन काफ़ी उस पर्सन के डीप मुझे दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो इस वीक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी हो सकती है जो इमोशनली मैच्योर हो और धीरे-धीरे आपकी तरफ आगे बढ़े। आप ऐसे पर्सन से आने वाले इस वीक में मिलोगे, यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है। करियर में अगर बात करें तो इस समय डिसीजन इमोशन या पैनिक में लेने के बजाय मैच्योरिटी के साथ लेना आपके लिए सही रहेगा। खास करके वर्क प्लेस में किसी भी सिचुएशन को कामली हैंडल करना आपके फेवर में जाएगा। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। एंड फ्यूचर की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैंने पहले ही कहा सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ कप्स से। फ्यूचर काफ़ी ही लाइट दिख रहा है। पास्ट आपका बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग था,
का था, प्रेज़ेंट आपका इमोशनली मैच्योर आप दिख रहे हैं, बट फ्यूचर आपका बहुत लाइट दिख रहा है यहाँ पर। कहीं हो सके आने वाले अपकमिंग वीक्स में सेलिब्रेशन, मीटिंग, गुड न्यूज़ या सोशल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप डेवलप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। हो सकता है दोस्त के साथ अचानक कोई प्लान बन जाए, किसी सेलिब्रेशन में आप जाएँ, किसी पुराने फ्रेंड से मिलने जाएँ, न्यूज़ मिले, गुड न्यूज़ मिले, सेलिब्रेट करें आप उसको। यहाँ पर अगर करियर की बात करूँ तो यहाँ पर अचीवमेंट, पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ यहाँ पर इशारा कर रहा है आपके लिए ये कार्ड। अगर आपने किसी रिजल्ट, अप्रूवल, इंटरव्यू या अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे थे, तो आने वाले वीक में ही आपको पॉजिटिव गुड न्यूज़ उधर से आता हुआ नज़र आ रहा है। लव में सिंगल हो तो कहीं न कहीं सोशल गैदरिंग के माध्यम से आप किसी मैच्योर फ्रेंड के थ्रू किसी कनेक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है, और रिलेशनशिप में है तो ये कार्ड बता रहा है कि अगर पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप बहुत सीरियस या स्ट्रेसफुल चल रहा था, तो आने वाले वीक में आप दोनों के बीच में थोड़ा लाइटर और हैप्पियर टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल पाइल 2 अगर मैं बात करूँ तो नियर फ्यूचर में आपके लिए चीज़ें आपके फ़ेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ऑब्स्टेकल के रूप में आया है डेविल का। पाइल 2 आपको ध्यान रखना है, कहीं न कहीं ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए दे रहा है, एंड यहाँ पर ऑब्स्टेकल के रूप में आया है, तो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल क्या है यहाँ पर, ये हम देखेंगे। डेविल कह रहा है कि आपका बिगेस्ट ऑब्स्टेकल कोई बाहरी सिचुएशन नहीं है, ध्यान रखना है पाइल 2, बल्कि कोई अटैचमेंट, टेम्पटेशन या अनहेल्दी पैटर्न है, जो कि आप लंबे समय से उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आप जो है निकल नहीं पा रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आने वाले वीक में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जो आपको पास्ट का फिर से याद दिलाएगा, और आप फिर से चाहोगे कि हम उस पास्ट में जाएँ, और उसे क्यों कहीं न कहीं आप जो है उस पास्ट को फिर से जीने लगोगे। मेबी पास्ट में आप ओवरथिंक कर रहे थे, आने वाले वीक में कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होंगे जहाँ आप फिर से ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आपके लिए कहीं न कहीं क्लियर मैसेज है, उस चीज़ को अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री मत दीजिएगा। यहाँ पर डेविल कह रहा है आपसे, किसी पर्सन से इतना अटैच होने की आप की ज़रूरत नहीं है कि आपका मूड उसके एक्शन पर डिपेंड करने लगे। किसी पास्ट सिचुएशन को बार-बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसी चीज़ को पकड़ कर रखना जिसके बारे में अंदर से आप जानते हैं कि आपके लिए वो सही नहीं है, उसे लेट गो करने में ही आपकी भलाई है। लव में टॉक्सिक अटैचमेंट, जेलसी, ऑब्सेशन या फिजिकल अट्रैक्शन को इमोशनल कनेक्शन समझ लेने की गलती मत कीजिएगा, थोड़ा सावधान आप रहिएगा। करियर में डेविल यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग या कंफर्ट ज़ोन को दिखा सकता है। आप जानते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई हैबिट आपको रोक रही है। मेबी आप डेली डिसिप्लिन ना हो, मेबी आप डेली फोकस ना हो अपनी चीज़ों को लेकर, आपको पता है कि मुझे ये करना है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, पास्ट में आपको कहीं न कहीं आने वाले वीक में आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको उस हैबिट से बाहर निकलना है। और इसीलिए यहाँ पर गाइडेंस में कार्ड आया है इम्प्रेस। मैंने कहा ही था सेल्फ पैम्पर का टाइम। यहाँ पर गाइडेंस में इम्प्रेस का कार्ड बता रहा है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ पैम्पर का टाइम। जो पास्ट में हो गया उसे लेट गो करें। थोड़ा-सा समय अपने लिए भी निकालें। पाइल 2 यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है। आपने अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए टाइम को, अपने हेल्थ, अपीयरेंस, क्रिएटिविटी, करियर और इमोशनल प्लेस का भी पूरा-पूरा ध्यान रखिए आप। कहीं न कहीं इमोशनल पीस आपको बहुत ज़रूरी है पाइल 2 अभी फ़िलहाल। अगर करियर या फाइनेंसेस के लिए इम्प्रेस अबंडेंस का यहाँ पर एनर्जी दिखा रहा है। करियर और फाइनेंस में गुड न्यूज़ आएँगी, बट आपको ऑब्स्टेकल पर ध्यान रखना है। पॉसिबिलिटी है कुछ न कुछ नई बिगिनिंग आपके लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं पूरी रीडिंग की बात करूँ यहाँ पर पाइल 2, तो पास्ट में पेज ऑफ सॉर्ड्स था, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग थे, ओवरथिंकर थे, एंड प्रेजेंट में किंग ऑफ कप्स है, जहाँ पर आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हो, एंड फ्यूचर यहाँ पर जो है बता रहा है आने वाले वीक में हैप्पीनेस, सोशल कनेक्शन है, किसी सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पर डेविल आपको क्लियरली बात बता रहा है, पुरानी अनहेल्दी चीज़ों से अटैचमेंट बिल्कुल मत रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि पुरानी चीज़ आपको बॉदर बिल्कुल ना करें अपकमिंग वीक्स में। और यहाँ पर आया है इम्प्रेस का कार्ड, जो कि क्लियर मुझे मैसेज दे रहा है, खुद को पैम्पर करें। तो बी ब्रेव इनफ टू चूज़ योरसेल्फ। कभी-कभी हम दूसरों के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं पाइल 2। यहाँ पर इसीलिए आपके लिए मैसेज भी आया है। देखो, फर्स्ट ही मैसेज आया बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, एंड लास्ट मैसेज आया इम्प्रेस का। कहीं न कहीं ये कार्ड कनेक्ट कर रहे हैं आपके करंट सिचुएशन को। आपसे कहा जा रहा है कि खुद पर भी कभी-कभी ध्यान दे लिया करें, बजाय दूसरों के सोचने के सिवा। आप ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। वो ऐसा नहीं करूँगा तो क्या सोचेगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या सोचेगा। कभी-कभी अपने बारे में भी सोच लिया करें, ये ध्यान रखें। तो आप
का काम अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जो आपके लिए सही हो, वो नेचुरली आपकी तरफ आने लगेंगे। तो आपको किसी का वेट नहीं करना है, आपको खुद की हीलिंग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है पाइल 2। ये था आपके लिए मैसेज, होप आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। जाते-जाते अपना जो भी आपका इमोशंस है, जो भी आपकी फीलिंग है, कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है, ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है, इसे भी मैसेज ज़रूर करें, कमेंट डाउन करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये था आपके लिए मैसेज, जो भी मैसेज आया उसे फॉलो करें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, कितनी परसेंट करती है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।